काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत के तरफ से अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया, औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिरों को तोड़ा गया। वहीं औरंगजेब द्वारा इन मंदिरों के जगह पर मस्जिद बनाने का कोई आदेश नहीं दिया गया। मंदिर तोड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने गलत तरीके से वहां मस्जिद तामील करा दी। नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है, मैं अधिवक्ता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आयोजित की गई? आज विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी जी को पत्रकार वार्ता करनी थी और कुछ नए तथ्यों को समाज के सामने आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रखना था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं उनका अधिवक्ता होने के नाते उनकी तरफ से उनकी बात रख रहा हूँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी गई थी? पत्रकार वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक तो जो हमारे मंदिर बने हुए थे जिनको आक्रांताओं ने तोड़ करके मस्जिदें बना दी, वह मस्जिद मुस्लिम रीत नीति और सिद्धांतों से भी वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ साथ बनारस में और ठट्टा में जितने मंदिर थे वो लगभग तोड़ दिए गए। लेकिन औरंगजेब ने कहीं ये आदेश नहीं दिया कि मंदिरों को तोड़ करके उन पर मस्जिदें तामीर करा दी जाए। अर्थात औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, मस्जिद बनाने का आदेश नहीं दिया। जिसको हमारे मुस्लिम बंधु बार बार कहते हैं कि औरंगजेब वहाँ भारत का उस समय शासक था, वह यहाँ का बादशाह था, उसने मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। तो मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ। ऐतिहासिक आधार पर, धार्मिक आधार पर और साहित्यिक आधार पर जो समकालीन ब्रिटिश और मुस्लिम इतिहासकार थे, जो भारतीय धार्मिक लोग थे उस जमाने में, उनके लिखे हुए ग्रंथों में भी यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने उन मंदिरों के ध्वंसावशेष पर मस्जिद बनाने का कोई आदेश दिया था। और चूंकि परम पूज्य मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं और हम लोग के भी पूज्य हैं, उनके द्वारा कभी जो रचनाएं और वहाँ पर जहाँ पर पूजा पाठ होते रहे हैं उसके पूर्व में, उन जगहों के धार्मिक चरित्र के निर्धारण पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई रोक नहीं है। इसलिए यह मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, यह मुकदमा चलेगा। महंत कुलपति तिवारी जी की तरफ से एक मुकदमा दाखिल है माननीय न्यायालय में कि बाबा विश्वनाथ जो वहाँ पर विराजमान है, उनके पूजा पाठ राग भोग की जिम्मेदारी महंत जी के परिवार को दी जाए। तो इस तर्क पर उनका यह कहना आधारित है कि विगत कई सौ वर्षों से बाबा विश्वनाथ की पूजा करने का जो विशेष तरीका है, जो विशेष मंत्र है, जो विशेष आराधना पद्धति है, वह महंत जी का परिवार जानता है। महंत जी को वो जो पद्धति है वह विरासत में मिली हुई है। इस नाते वो सबसे योग्य व्यक्ति हैं कि उनको ही पूजा का अधिकार प्रथम दृष्टया दिया जाए और उनके माध्यम से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को पूजा का अधिकार जो बाबा विराजमान है, जो जिसको तथाकथित मस्जिद कहा जाता है, वह हमारे अभिमुक्तेश्वर का मंदिर है, उस जगह को पर बाबा की पूजा का अधिकार दिया जाए। तो क्या लगता है कि मंदिर वहाँ पे बन पाएगा? देखिए, मंदिर तो वहाँ है क्योंकि इस्लामिक वहाँ पे मस्जिद है, इस्लामिक रीति नीति सिद्धांत और परम पूज्य मोहम्मद साहब के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार वहाँ पर मस्जिद कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि मस्जिद बनाने के जो मानक हैं, जो परम पूज्य मोहम्मद साहब ने जो मानक बताए हैं, उस मानक के विपरीत। और चूंकि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा था कि उस जगह पर मस्जिद बना दी जाए। और अगर मुस्लिम भाई एक भी कोई उस समय के राजा का आदेश या औरंगजेब का आदेश दिखा दे तो मैं उनकी बात मान लूंगा। लेकिन औरंगजेब ने कभी नहीं कहा कि वहां मस्जिद बना दी जाए, उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। चूंकि औरंगजेब बादशाह था, उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। फिर कालांतर में हिंदुओं ने प्रयास करके जहां जहां तोड़े गए, वहां जहां वह बनवा सका वहां बनवाया। लेकिन जहां पर मुगल आक्रांताओं के जाने के बाद स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने जबरदस्ती हिंदुओं की भावनाओं के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।